जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य दो गोल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के बारे में, जो कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है 18 सितंबर को। आज आपका डेट है 4 अगस्त। इस तरह से हमारे पास कुल मिलाकर के 1 महीने 12 दिन का समय मिला हुआ है। तो 1 महीने 12 दिन में हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो मैं आपको अपने यूट्यूब के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, जिसमें कि मैं रहूँगा और मेरे अदर्स कुछ फैकल्टी रहेंगे। जहाँ से कि आपको सिलेबस की बात करें तो कुल आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो कि 100 मार्क्स के होंगे। इसके लिए आपको 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का समय मिला हुआ है। यहाँ से आपका सिलेबस में क्या क्या है, पहले हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका जीएस का एरिया होगा, मैथ होगी, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी इत्यादि ये सारे एरियाज होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ से कि 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो आइए देखते हैं कि किस एरियाज से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले आपका इंडियन हिस्ट्री दिया हुआ है। तो पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भारतीय इतिहास है, इसको इन्होंने 2 भागों में विभाजित कर दिया है। पहला तो भारतीय इतिहास का जो जनरल एरियाज होता है उनके बारे में, तथा फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को इन्होंने अलग से कर दिया है, जो कि अलग से वहाँ पे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आइए सिलेबस डिस्कशन करते हैं। पहला जो है भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता हो गई। सिंधु घाटी की सभ्यता यहाँ से पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता का उदय कैसे हुआ, किस प्रकार की सभ्यता थी, जैसे कि ग्रामीण सभ्यता थी या नगरीय सभ्यता थी। तो इनके बारे में बात किया जाएगा, क्या चीज़ कहाँ से पाई गई है, इनके बारे में देखा जाएगा। फिर हो जाएगा आपका वैदिक काल। वैदिक काल में आपका लेटर वैदिक काल भी आ जाएगा, जिसमें ऋग्वैदिक काल जिसको हम कहते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आएगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में हमें खासतौर पर गौतम बुद्ध के बारे में जानना होगा। गौतम बुद्ध की जीवनी क्या है उनके बारे में देखना होगा। उनके माता पिता का नाम क्या था, उनके जन्म कहाँ पर हुआ था, उनकी शिक्षाएँ उनको कहाँ से प्राप्त हुई थी, इनके बारे में देखना होगा। फिर हमें देखना है जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म में तो ऐसे में पता है कि कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, लेकिन खास तौर पे हमें बात करना है महावीर के बारे में। तो हम 24 तीर्थंकर के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे, लेकिन हम डिटेल्स में पढ़ेंगे किसके बारे में, महावीर के बारे में। फिर हम देखेंगे मौर्य वंश। मौर्य वंश में आपके आगे लिखा हुआ है सम्राट अशोक, अर्थात ऐसा नहीं है केवल सम्राट अशोक के बारे में पूछा जाएगा। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, इसके बारे में पूछा जा सकता है। मौर्य वंश से संबंधित आपने सुना होगा कौटिल्य का नाम, ते भी है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था। जैसे आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य है, तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन है, सम्राट अशोक कौन है। सम्राट अशोक के बारे में थोड़ा हमें डिटेल्स में पढ़ना होगा कि इन्होंने कौन कौन से इनके शिलालेख मिले हैं, कहाँ से मिले हैं और किस शिलालेख में किसके बारे में बात किया गया है। फिर हम बात करेंगे गुप्त वंश के बारे में। तो गुप्त वंश के बारे में खासतौर से मैं बात करें समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात जिनको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। फिर आपका हुआ हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल। जब हम सल्तनत काल में बात करेंगे तो आपको पता है सल्तनत काल में दिल्ली के जो शासक थे उनके बारे में सल्तनत काल में बात की जाती है, जिसमें कुल आपके 5 वंश आए थे। तो 5 वंश में कौन कौन से वंश थे, जैसे गुलाम वंश हो गया, आखिरी लोधी वंश हो गया, तो हम इनके बारे में बात करेंगे। फिर हो गया मुगल साम्राज्य। जैसा कि आपको पता है कि मुगल साम्राज्य एक ऐसी साम्राज्य थी जो कि सबसे ज़्यादा भारत पे इन्होंने शासन किया था। इसी में आपके बाबर थे, हुमायूं थे, अकबर थे, इनके बाद जहांगीर, शाहजहां इत्यादि सभी लोग आए, तो हम इनके बारे में बात करेंगे। फिर रहे आपके मराठा। मराठा जो कि बहुत ही तेज़ी से एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में इनका अभ्युदय हुआ था, लेकिन ऐसा क्या कारण था, ऐसे इन्होंने क्या गलतियाँ कर दिया कि पतन के कारण भी बहुत जल्दी बन गए इनके। फिर कैसे ब्रिटिश राज का अभ्युदय हुआ भारत में, इनके बारे में बात करेंगे। और और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अर्थात 1857 का रिवोल्ट किया, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर आपका भारतीय राष्ट्र का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, इनके बारे में बात करेंगे। तो ये जो आप सिलेबस यहाँ बताए हो आपके इतिहास में, यहाँ से 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जो कि 5 मार्क्स के होंगे। फिर आपका रहा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यहाँ से आपके स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष कौन से थे, इसमें क्या क्या कार्य हुए थे, इनके बारे में बात करेंगे। फिर आपका स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी से रिलेटेड है, तथा अन्य जो नेता थे। तो जो अन्य नेताओं की अर्थात महात्मा गांधी की जो सारे आंदोलन हुए थे उनके बारे में बात करेंगे, कौन सा आंदोलन किन्होंने शुरू किया था, और महात्मा गांधी के बारे में खासतौर पे बात करेंगे। फिर था क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। अब क्रांतिकारी आंदोलन में आ जाएंगे भगत सिंह, आ जाएंगे चंद्रशेखर आज़ाद, आ जाएंगे लाल बाल पाल, जो उग्रवाद कहे जाते हैं, इनके बारे में पढ़ना होगा। फिर आ जाता है विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया।
एक्ट 1935, 1935 का जो एक्ट था इसके बारे में हमें अलग से पढ़ना होगा। ये इतना फेमस क्यों है, इतना ज़्यादा इसके बारे में हमें अलग से क्यों पढ़ना होगा 1935 के एक्ट के बारे में, जबकि इससे अन्य भी कई सारे एक्ट आए थे। तो इसका कारण ये है कि 1935 का जो एक्ट है, तो आज जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो सबसे ज़्यादा जो एक अनुच्छेद है 1935 के एक्ट से ही लिए गए हैं। इस वजह से 1935 के एक्ट हमें अलग से पढ़ना होगा। फिर होगा भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। जैसे कि आपको दिया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक अलग से नाम दिया गया, तो हमें अलग से इनके बारे में फुल डिटेल्स जानना होगा, क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि पराक्रम दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो ये सारे एरियाज हो गए। फिर हम बात करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आपका 2 पार्ट में डिवाइड है, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो हम यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, इसमें नदियाँ तथा नदियों के घाट अर्थात भारतीय नदियाँ तथा विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में बात करेंगे। भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ हो गया कि कौन से पर्वत कहाँ पे स्थित है, इनके बारे में बात करेंगे। फिर मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र जो है उसके बारे में बात करेंगे। वन के बारे में बात करेंगे कि वन किसे कहते हैं, कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पे वन का होना अनिवार्य है। खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में खनिज संसाधन जो पढ़ना है, विशेषकर भारत में पढ़ना है कि कौन सा खनिज संसाधन कहाँ से पाया जाता है, अर्थात कोयला कहाँ से पाया जा रहा है, सोना चांदी इत्यादि सब कहाँ से पाया जा रहा है। फिर पढ़ना है क्या, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल के बारे में हम देखना होगा। जलवायु तथा मौसम के बारे में जानना होगा, टाइम जोन के बारे में जानना होगा। फिर आपका जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास के बारे में जानना होगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास क्या होता है। इसमें हमें कैसे कैसे जनसंख्या में परिवर्तन हुआ, क्या हुआ, कैसे कहाँ पे प्रवास हुआ, अर्थात कैसे क्लाइमेट की वजह से कैसे प्रवास होता है, कैसे जनसंख्या परिवर्तन होता है, हम इनके बारे में बात करेंगे यहाँ पे, जहाँ से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे टोटल आपके ज्योग्राफी से। फिर बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में। इंडियन इकोनॉमी से भी आपके यहाँ पे दिया हुआ 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि टोटल 5 नंबर के होंगे। इंडियन इकोनॉमी में सिलेबस दिया हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक का। तो 1947 से 1991 तक में क्या क्या महत्वपूर्ण, इनके बारे में देख लेते हैं। पहले योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना। तो हमें योजना आयोग के बारे में पढ़ना होगा कि योजना आयोग क्या है, कब इसकी स्थापना की गई, कब योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, इसके तहत कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई थी, किसके अनुशंसा पर इसकी स्थापना की गई थी, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर आप मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था में है, इनके बारे में बात करें। फिर हरित क्रांति हो गया, ऑपरेशन फ्लड हो गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, इनके बारे में बात करेंगे। अब क्या सुधार था, जो बैंकिंग के रिफॉर्म्स लाए गए थे बैंकिंग में सुधार के लिए, कब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, इनके बारे में बात करेंगे। फिर आपका 1991 में जो आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 1991 में जो नीति आई थी उसको नई आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय वित्त मंत्री कौन थे, उस समय जैसा आपको पता है कि LPG रिफॉर्म्स हुए थे, तो क्या है ये, इनके बारे में बात करेंगे। तथा जो लास्ट इकॉनमी में वो है आपका 2014 के बाद के जो महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार हुए उनके बारे में बात करेंगे। तो किस सेक्टर में सुधार, जैसे कृषि सुधार हो गया, ढांचागत सुधार हो गया, श्रम सुधार हो गया, आर्थिक सुधार तथा GST के बारे में। GST के बारे में हमें खासतौर पे बात करना होगा तथा कृषि के बारे में खासतौर पे बात करना होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में, जहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें थोड़ा देखना होगा। क्या क्या देखना होगा भारतीय संविधान में हमें, कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है, अर्थात हमें जो भारतीय संविधान है किस प्रकार के संविधान है, इसके बारे में देखना होगा। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको DPSP के नाम से जानते हैं, क्या है ये। मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य क्या है, कितने हैं, किस अनुच्छेद में इनकी बात की गई, इनके बारे में बात करेंगे। संसदीय प्रणाली के बारे में बात करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश तथा केंद्र राज्य संबंध और सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के बारे में हम यहाँ से बात करेंगे। फिर वह जिला प्रशासन तथा स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं, इनके बारे में बात करेंगे। तो कुल आपके पॉलिटी से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 5 मार्क्स के होंगे। अब आता है आपका सामान्य विज्ञान अर्थात जनरल साइंस। जो आपका साइंस होगा वो आपके हाई स्कूल लेवल का होगा। यहाँ पे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है वो यहाँ से बायो से है। पूरे साइंस से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन मान लीजिए 5 क्वेश्चन में से लगभग 3 क्वेश्चन तो आपके बायो से पूछ लिए जाएंगे, 1 क्वेश्चन के आसपास फिजिक्स से और 1 क्वेश्चन केमिस्ट्री से। कभी कभी केमिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं भी पूछे जाएंगे, फिजिक्स से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो हम पहले साइंस में फोकस करेंगे बायोलॉजी के बारे में, और फिर फोकस करेंगे फिजिक्स के बारे में, और सबसे लास्ट में केमिस्ट्री के बारे में। फिर आपका है प्रारंभिक अंकगणित। अंकगणित में क्या आ जाएगा, पूर्ण संख्या हो गया, भिन्न हो गया, दशमलव हो गया, सब क्या होते हैं, प्रतिशत हो गया, साधारण अंकगणित हो गया, वर्ग और वर्गमूल हो गया,
घातांक और औसत। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है मैथ, आपके यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 मार्क्स के। तो यहाँ से कोशिश करेंगे कि आपके 5 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपके सही हो, ठीक है। फिर हम बात करेंगे सामान्य हिंदी में। सामान्य हिंदी से आपका वोकैब होगा प्लस ग्रामर होगा। तब वोकैब जैसे कि आपका विलोम क्या है, विलोम शब्द हो गया, प्रवासी शब्द हो गया, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, इनके बारे में कुछ ग्रामर रहेंगे, जैसे अशुद्धियाँ हो गया, संधि हो गया, इनके बारे में बात करें। तो यहाँ से भी आपके 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स से पूछे जाएंगे। फिर आपका हो गया जनरल इंग्लिश। इंग्लिश से क्या होगा, इंग्लिश से आपका ग्रामर आएगा और एक आपका यहाँ पे क्या रहेगा, पैसेज दिया होगा। तो यहाँ से 5 क्वेश्चन है, जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन तो आपके गद्यांश से ही हो जाएंगे और 1-2 क्वेश्चन ग्रामर से हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप आसानी से कर सकते हैं। फिर बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप चाहे थोड़ा सा मेहनत कर लें तो 5 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से 5 नंबर पूरा ला सकते हैं आप। जिसमें क्या होगा, रीजनिंग में क्रम एवं रैंकिंग हो जाएगा, बृहत एवं लघु, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर और घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, और ये आपका कथन तर्क जो हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्या है, इसको मैं जब पढ़ाना शुरू करूँगा तो आपको फुल डिटेल्स इसके बारे में दूंगा। फिर बात करें हम आपका करेंट अफेयर्स, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से कुल आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि कितने होंगे, 10 मार्क्स के होंगे, जो कि आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों करेंट अफेयर्स होंगे। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। मैं करेंट अफेयर्स को कैसे पढ़ाऊंगा, इसके बारे में जब क्लास लेकर के आऊँगा तो इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे। आज हम केवल सिलेबस देखते हैं। फिर आपका जीके जिसे हम कहते हैं, जो कि आपका स्टैटिक जीके होता है, जैसे कि भारत एवं पड़ोसी देश, देश, राजधानी और मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद तथा भारतीय संसद के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्या है, इनके बारे में बात करेंगे। विश्व संगठन क्या है, जैसे WTO हो गया, WHO हो गया, यूनेस्को हो गया इत्यादि, इनके बारे में बात करेंगे। इनकी स्थापना कब हुई और इनका मुख्यालय कहाँ पे है, इनके बारे में ये क्या कार्य करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हो गया भारतीय पर्यटन स्थल, जैसे कि आपका दिल्ली का लाल किला होगा, ताजमहल हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया, इनके बारे में बात करेंगे हम। फिर इंडियन कल्चर के बारे में बात करेंगे, तथा भारत एवं विश्व के खेल के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से गेम हैं, इसमें से किसको कौन से अवार्ड मिले, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तथा भारतीय अनुसंधान संगठन, जैसे कि आलू कहाँ पे है, आलू अनुसंधान संगठन कहाँ पे है, बकरी अनुसंधान संगठन कहाँ पे है, दलहन कहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर वो आपका प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेख तथा पुरस्कार एवं विजेता, यहाँ से कुल आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण उसी में आपका रहेगा। फिर आपके ये जो एरियाज है आपके 13, 14, 15 नंबर, यहाँ से 10-10 क्वेश्चन होंगे। जैसे कि गद्यांश हो जाएगा, 2 गद्यांश पूछे जाएंगे हिंदी के, प्रत्येक गद्यांश से आपके 5 क्वेश्चन होंगे, जो कि 5 क्वेश्चन 5 प्रश्न 5 मार्क्स के होंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे मैथ में आपका ग्राफ से क्वेश्चन 10 होंगे, 2 ग्राफ होगा, 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रत्येक ग्राफ से, और 2 तालिका होंगे जिससे 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल मिल देखें अगर हम तो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा। तो ये रहा हमारा पूरा सिलेबस। अब बात कर लेते हैं कि इनका जो सिलेबस दिया हुआ है, इनके प्रश्नों की जो लेवल होगा, किस लेवल तक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे सीधे दिया गया है जो NCERT है, उसी लेवल के प्रश्न आपके क्या होंगे, पूछे जाएंगे, जो कि सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी जो है यहाँ से पूछे जाएंगे। यानी कि डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। जो प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे, लेकिन हाँ नेगेटिव मार्किंग है, जो कि 1/4 है, अर्थात 0.25 मार्क्स होंगे। तो ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये रहा आपका सिलेबस। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कल से क्या करेंगे, इस पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका वीडियो बनाना, आपको वीडियो प्रोवाइड कराना शुरू करेंगे, जिसमें आपके जो मेरी सारी फैकल्टी 3 से 4 फैकल्टी रहेंगी, जो कि सारे अलग अलग फैकल्टी आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ मैंने आपको आज जो भी बताया आपको समझ में आया होगा। तो कल से हम शुरू करते हैं, और जो हमारा टारगेट होगा 99+ % हमारा क्या होगा, टारगेट होगा। जैसा कि आपने अभी देखा कि जो यूपी लेखपाल का पेपर हुआ है, 63-64 मार्क्स से ज़्यादा जिसका था उसी का आया था, अर्थात 88-87% से ज़्यादा मार्क्स था उसका आया था। और अगर हम बात करते हैं अभी जो पेपर हुआ था सप्लाई इंस्पेक्टर के यहाँ से 87 मार्क्स अर्थात 99.999% जिसका था, उसको एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिला था। तो हमें ये बस नहीं देखना कि हमें पेट में बैठने का मौका मिले, हमें ये कोशिश करना है पेट में नहीं बल्कि जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हमें बैठने का मौका मिले। तो इसके लिए मैं आपको जो भी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा उसके बाद उसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा। इसके बाद ऐसा नहीं केवल आपका वीडियो से कंप्लीट नहीं हो जाएगा, आप वीडियो देखेंगे समझेंगे और उसके बाद आपको किताब देखना होगा, तरह क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करना होगा, जिससे कि आपको पता चले कि किस एरियाज़ में हमको कितनी तैयारी हुई है। तो ये सब हम बातें करना शुरू करेंगे।
तो मैं आशा करता हूँ आपको मैंने जो भी बताया समझ में आया होगा। यदि आप कुछ और आपका कोई ऐसा प्रश्न जो मैं नहीं बता पाया हूँ, अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।